बताइए इस बार परिवर्तन आप चाह रहे हैं या फिर जो सत्ता में बने हुए वो? परिवर्तन काहे को चाहेंगे भैया? जो किसके लिए परिवर्तन? वो पीके के लिए। वो पीके बोलता है, खुद बोलता है, उसका वीडियो बोलिएगा कि हम अगर विधायक बन भी जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे। एक विधायक को कुछ पावर नहीं रहता है, ये पीके अपने मुंह से बोला। तो परिवर्तन किस बात का? जब वो पहले ही कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो सरकार एनडीए की और जो कैंडिडेट बन के लड़ रहा है वो कह रहा है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्या एक विधायक का पावर नहीं होता है? वो पहले ही मैदान छोड़ के जाना चाहता है कि हम अगर मतलब कुछ आशा भी मेरा जगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो किस लिए परिवर्तन? और सरकार घर घर आके झाड़ू मारिए संभव है? वो तो आपको व्यवस्था देगा। यूरोपियन कंट्री में जो हो रहा है तो वो कंट्री पे गलत है। वो कंट्री वो इंडिया बसरी है। यूरोपियन कंट्री गलत है, यानी कि वहाँ सफाई जो हो रहा है वो गलत कंट्री है। हम लोग का कंट्री बढ़िया है। नहीं वो भाई साहब एक मिनट, अरे सवाल करके भागिए नहीं, जवाब सुनते जाइए। नहीं भागिए नहीं, आप जब सवाल किए थे इनसे जवाब सुनिए। वो भगे हुए हैं, वो प्रशांत किशोर से खाए हुए हैं, वो भाग गए। आपके घर क्या कूड़ा उठाने वाला नहीं जाता है? कूड़ा गाड़ी जाता है या नहीं जाता है? भाग गए। सीटी बजाता है, कूड़ा वाला आता है, कूड़े वाली गाड़ी आया, कूड़ा उठाओ। लोग कहाँ है? उसमें कूड़ेदान में डालना चाहिए, लेकिन लोग तो पॉलिथीन में आते हैं, सीधे नचा के फेंकते हैं। और कोई नहीं करने जा रहा। हमारी लड़ाई ईके पीके से नहीं है। हम लोग शुरू से राजद को विपक्ष में मानते हैं, वही है विपक्ष में। ईके पीके नहीं है, डिजिटल नहीं है भैया, ये बाकीपुर का जनता का लोग है, सब समझदार है। कहाँ हड़ में हल्दी लगाना है। नमस्कार, मैं हूं बादल और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। अभी हम मौजूद हैं बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर के। हमारे साथ कुछ आम वोटर हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या चुनावी माहौल है, क्या इस बार परिवर्तन या फिर जो पुराने पार्टियां यहाँ पर जो राज कर रही है, क्या आप उन्हीं को समर्थन करें या परिवर्तन करें? किस चीज़ का परिवर्तन? हमारे यहाँ बीजेपी सरकार बहुत ही अच्छी काम की है। मतलब रोड हो, जल नल हो, जो भी हो, शिक्षा क्षेत्र हो, हर तरफ। लेकिन हर बार तो कल हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग का आरोप लग रहा है कि नितिन नवीन जी जो जब से जीते हैं एक बार भी नहीं आए। चीना कोठी का जो उधर हरिजन कॉलोनी है वहाँ बोल रहे हैं कि इस तरह की पानी की व्यवस्था है कि हम लोग जो है कैंसर हो जाएगा। ये रोड देख रहे हैं ना, ये रोड चीना कोठी होते ही आ रहा है। अगर आप मीडिया बंधु हैं तो वहाँ देखे होंगे। और मीडिया हमारे देश के चौथा स्तंभ है। आप कभी झूठ नहीं दिखाइएगा, जो भी है प्रत्यक्ष आप खुद देख लीजिए ना। तो जो लोग बोल रहे हैं वही हम बोल रहे हैं आपके क्षेत्र के। तो लोग देखें, बोलने वाले को क्या कीजिएगा? अगर किसी को आंख रहते हुए भी इस रोड को नकारे तो फिर तो कोई उपाय नहीं है, बस, है ना। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि किडनैपिंग, हत्या, मर्डर आए दिन पटना में दिखने को मिल रहा है, तो इस वजह से हम लोग परिवर्तन करेंगे। आपकी दक्षिणी मंदिर में इस तरह का देख रहे हैं। देखिए, हत्या होना ना होना ये सरकार पे नहीं होती है, हमारी और आपकी जिम्मेवारी बनती है ना। कुछ असामाजिक तत्व है जो उपद्रव मचाया हुआ है, लेकिन हमारा प्रशासन सुदृढ़ है, कार्रवाई कर रही है। लंगड़ा अभियान भी चल रहा है ना। कुछ जेल के सलाखों के पीछे भी ठेले जा रहे हैं। अब कोई सरकार ये रेमनी स्टैम्प पे लिख के दे दे कि हमारे सरकार में अपराध नहीं होगा, तो फिर हम लोग पूरे जनता उनके साथ हैं। लेकिन अपराध पे अंकुश लगाया जाता है, पूर्ण रूप से खत्म करना है किसी के बस में नहीं है। चलिए, यानी कि परिवर्तन मेरे अनुसार जो है वो है। बांकीपुर से हमारे माननीय नितिन नवीन जी जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, और वर्तमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये देखने को ये मिल रहा है कि जो आपके साथ पहले जिनका नामांकन हुआ था, जिनकी घोषित हुई थी जो चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने अपना नामांकन वापस कर लिया। और जो फिर जो कैंडिडेट जो कल बीते हुए कल में जो नामांकन कराए हैं, कहीं ना कहीं देखने को मीडिया से बच रहे हैं, दो शब्द भी नहीं बोल रहे। मीडिया से क्या बचना? मीडिया क्या उनको अपहरण कर लेगा? लोग आरोप लगा रहे हैं। लोगों का काम है कहना, है ना। कहने वाले को कहते रहने दीजिए। पूर्ण रूप से नीरज कुमार सिन्हा इस बार भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। ये तो आने वाली समय ही बता रहा है ना। आपका क्या विचार है, परिवर्तन या फिर? मैं बताया ना, मैं वोटर हूँ, इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। समय आएगा, उस समय मैं कुछ भी करें। मतलब जिस दिन वोट होगा उस दिन बस, हाँ। अच्छा, बाकी बात जो कि आपके एरिया में जो भी चीज़ की सुविधा किस तरह की है? देखिए, सुविधा तो सब जो जिससे सरकार से मिल रही है, जितना तो कर ही रही है। प्लस अपना माहौल अपने से शांत रखिएगा, तब जाकर होगा। अच्छा, एक बात है, सरकार क्या करेगी? अपना घर का जो मुखिया होता है, आप खुद गार्जियन है, अपना घर में तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार क्या कर सकेगी? अपना गंदगी या कोई चीज़ अपना साफ करेगी? कहाँ देखेगी? राजा वही भी है, कहीं भी नहीं देख पाएगी। ये मान सकते हैं ना, कहीं भी आपको कहीं देगा, रोड बना के देगा, है ना। अब इसको गंदगी फैलाना और सरकार घर घर आके झाड़ू मारिए संभव है? वो तो आपको व्यवस्था देगा। यूरोपियन कंट्री में कैसे हो रहा है? कूड़ा उठाने वाला आता नहीं है। यूरोपियन कंट्री में जो हो रहा है तो वो कंट्री पे गलत है। वो कंट्री वो इंडिया बसरी है।
यूरोपियन कंट्री गलत है, यानी कि वहाँ सफाई जो हो रहा है वो गलत कंट्री है। हम लोग का कंट्री बढ़िया है कि गंदगी। नहीं वो भाई साहब एक मिनट, अरे सवाल करके भागिए नहीं, जवाब सुनते जाइए। नहीं भागिए नहीं, नहीं, आप जब सवाल किए थे इनसे जवाब सुनिए। वो भगे हुए हैं, वो प्रशांत किशोर से खाए हुए हैं, वो भाग गए। आपके घर क्या कूड़ा उठाने वाला नहीं जाता है? कूड़ा गाड़ी जाता है या नहीं जाता है? भाग गए जी। सवाल उठा देना तो लोगों का काम है कहना, है ना। हर घर में डोर टू डोर कैंपेन करने आता है, सीटी बजाता है, कूड़ा वाला आता है, कूड़े वाली गाड़ी आया, कूड़ा उठाओ। लोग कहाँ है? उसमें कूड़ेदान में डालना चाहिए, लेकिन लोग तो पॉलिथीन में आते हैं, सीधे नचा के फेंकते हैं, है ना। तो गंदगी अगर वो फैला रहे हैं तो सरकार इसमें कहाँ तक दोषी है? जी। पहले हम इंडिया न्यूज़ को बधाई देंगे। आप बुद्धिजीवी में आते हैं, तीसरा खंबा है। आप बताइए कि आप बांकीपुर में अपने से क्या देखें, क्या लगा आपको, ये बोलिए। देखिए क्या लगेगा, जो लोग बोल रहे हैं हम उस चीज़ को कैमरे पर दिखा रहे हैं। अरे भाई क्या लगता हम आपके बारे में पूछ रहे हैं। आप मुंगेर से आए हैं ना, बहुत सुशासन वाला जिला है, गाड़ी घोड़ा सब व्यवस्थित लगता है, साइकिल उकिल सब अच्छा से लगता है, मतलब वहाँ योगा का है, उसका कंपेयर पटना नहीं करता है। लेकिन आप बांकीपुर विधानसभा में हैं, आप पूछिए, आपको जो पूछना है हमसे जो पूछेगा तो हम बताइए। इस बार परिवर्तन आप चाह रहे हैं या फिर जो सत्ता में बने हुए वो? परिवर्तन काहे को चाहेंगे भैया? जो किसके लिए परिवर्तन? वो पीके के लिए। वो पीके बोलता है, खुद बोलता है, उसका वीडियो बोलिएगा कि हम अगर विधायक बन भी जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे। एक विधायक को कुछ पावर नहीं रहता है, ये पीके अपने मुंह से बोला। तो परिवर्तन किस बात का? जब वो पहले ही कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो सरकार एनडीए की और वो जो कैंडिडेट बन के लड़ रहा है वो कह रहा है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक विधायक का कोई पावर नहीं होता है। क्या एक विधायक का पावर नहीं होता है? वो पहले ही मैदान छोड़ के जाना चाहता है कि हम अगर मतलब कुछ आशा भी मेरा जगह तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो किस लिए परिवर्तन? परिवर्तन यहाँ नहीं होने जा रहा है। ये बांकीपुर है, यहाँ हम लोग एमएलए चुनते हैं और उस एमएलए को देश का जो नेतृत्व करते हैं उसको यहाँ से उठा के वहाँ ले गए हैं और उनको बॉस से संबोधित करते हैं कि हमारे बॉस नितिन नवीन है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ का एक एक लोग को नितिन नवीन जी को जानते हैं और नितिन नवीन जी भी एक एक लोग को जानते हैं। ये नितिन नवीन जी का पहचान है। हाँ, ये कहना है कि वो अब वो राज्यसभा के सदस्य हो गए, अब वो देश को नेतृत्व करते हैं, तो निश्चित है कि क्षेत्र में ये दिखेंगे, कम दिखेंगे। लेकिन उनका क्षेत्र जैसे सजा हुआ था वैसे ही सजा हुआ मिलेगा। आप जहाँ खड़े हैं ना, जहाँ खड़े हैं, ये नितिन नवीन का दिन है कि ये मंदिरी नाला हुआ करता था, यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, ये बड़ी नाला हुआ करता था यहाँ से वहाँ तक। ये आज इस पे गाड़ी फराटेदार भर रही है। कुछ लोग को कहना है कि एक कमी रह गई है, वो फुलफिल करेगी। 99% हम किए, 100 भी हम ही करेंगे और कोई नहीं करने जा रहा। हमारी लड़ाई ईके पीके से नहीं है। हम लोग शुरू से राजद को विपक्ष में मानते हैं, वही है विपक्ष में। ईके पीके नहीं है, डिजिटल नहीं है भैया, बांकीपुर का जनता का लोग है, सब समझदार है। कहाँ हड़ में हल्दी लगाना है और किस लिए बदलाव आप खोज रहे हैं? जब वो खुद बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो काहे का बदलाव? वो आए हैं कि कम से कम इस क्षेत्र से जो भी लड़ रही है, यहाँ से 25-30 प्रत्याशी है। आपको जानकारी दे दे, 25-30 प्रत्याशी है। अब तो समय खत्म हो गया कि कुछ हम भी थोड़ा सा चर्चा में रहें, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो पूरे ऑल ओवर यूनिवर्सल का सबसे बड़े दल का मुखिया है, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस कारण लोग लड़ने आए। कल नामांकन के ही दिन बीना मानवी को क्यों गिरफ्तार किया गया? उससे पहले भी किया जा सकता था। अब एक बात बताइए, अब ये कोई सवाल हुआ? अब वो नामांकन करने गई है, निश्चित कुछ कमी हुई होगी प्रशासनिक, उसको गलत तो गिरफ्तार नहीं किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद आप ही लोग बोल रहे हैं कि बेल भी मिला है, तो गलत नहीं गिरफ्तारी होती है, कानून है। यहाँ यही सोचिए कि गिरफ्तारी भी हुई और बेल भी हुई, कानूनी प्रक्रिया तो उसको पूरा करना चाहिए था। उसको पहले ही चल जाना चाहिए था कि हाँ मेरे पास ऐसा केस है, वो ऐसा दिन है, तो वो तो लाइमलाइट में रहने के लिए। यहाँ एडी जेजेडी कुछ ना है, वो जेजेडी सब कुछ नहीं है भैया। बस एक विपक्ष में हुआ। हाँ, हमारे नज़र में तो विपक्ष हम राष्ट्रीय जनता दल को मानते हैं, उसके वर्कर को मानते हैं। ईके पीके यहाँ नहीं चलेगा, बक्सर उक्सर नहीं है। यहाँ का जो कैंडिडेट है, यहाँ का बांकीपुर का बेटा है, यहीं का लोकल है, कोई बाहरी नहीं है, यहीं मीठापुर का रहने वाला है। कल का आप नामांकन का आप मीठापुर जाइएगा, पूरा मीठापुर उल्टा हुआ था, एक दुकान बंद करके। कोई बाहरी कैंडिडेट यहाँ नहीं आया, यहीं का बेटा आया है और यहीं का है। बाहरी इसको कहाँ खोजे जाइएगा? वो तो बोलता है इतना मुख्यमंत्री बना है, ये तो अच्छा है कि वो लड़ रहे हैं, ये अच्छा है कि कम से कम ऊपर से सुनिए, वो भारतीय जनता पार्टी वैसा कैंडिडेट दी है जो सबसे निचली इकाई मंडल अध्यक्ष जिसको कहते हैं। वो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि नीचे वाली कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान के साथ देना। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकती है, ये कोनो पारिवारिक पार्टी नहीं है। कभी हम नितिन नवीन जी को नहीं जानते थे कि हम देश के सबसे बड़े दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। कभी वो मंडल अध्यक्ष नहीं जानता था कि हमको पार्टी टिकट देगी। तो इससे गौरव वाली बात क्या हो सकती है? बांकीपुर नितिन नवीन जी को जो सम्मान दिए हैं देश के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस कह के वो उसको कर्ज के रूप में लौटाएगी कि हाँ हम ये दिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि देश का राजा हमारे यहाँ के विधायक को, जिनको घर घर को जानता है, उनको बॉस से करके संबोधित करता है। चुनाव बहुत बढ़िया स्थिति में जा रही है, क्योंकि एनडीए का लहर है। एनडीए ही यहाँ से प्रत्याशी आए हुए हैं, क्योंकि ये सीट्स राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और राज्यसभा जाने के बाद ये खाली हुआ, तो उस पर उपचुनाव तो होना ही है। और चुनाव लड़ने के लिए सब कोई स्वतंत्र है। मरे हमारा जो बांकीपुर का क्षेत्र है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवारा हुआ है। एक एक गली से उनकी ताल्लुकात है, एक एक घर को जानते हैं, उनको अपने परिवार के तरह लोग यहाँ पूजते हैं। वो भी एक दूसरे को सुख दुख में हमेशा रहते हैं। और बाहर वाले जो लोग आते हैं उनको क्या कहिएगा, वो तो आए हैं, बिजनेसमैन हैं, पैसा बटोरेंगे, चल देंगे, उनकी और क्या हो सकता है। आपसे ये सवाल है कि जन स्वराज के संस्थापक खुद प्रशांत किशोर इस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरों को वो सत्ता की कुर्सी पर बैठाने का काम करते थे। क्या लगता है कि जो खुद जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और राजनीति के रणनीतिकार हैं, तो इस बार कहीं ना कहीं लगता है कि आपको हावी होंगे? ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये सिर्फ अफवाह है और अफवाह पर ध्यान ना दे। जो वो तो उसका बिजनेस था कि कैसे भी अपना घर चलाए चाहे कुछ भी चलाए, वो तो अपना बिजनेस चला रहा है। कि किसी को मुख्यमंत्री बनाना ना बनाना वो तो उसका बिजनेस है। यहाँ एक तरफा है, हमारे बीजेपी ही जीतेंगे और निफिकी रही है। हम सोचते, एक चीज़ सोचिए आप लोग, जनता क्या खोजता है कि कैंडिडेट हमारे आसपास रहे, जिसको हम खोज सके, जब मुसीबत आए तो वो मिले। प्रशांत किशोर का कोई एड्रेस है, कहाँ मिलेंगे? ये तो बीजेपी का जो भी है, ये तो बगल में है मीठापुर में, जब चाहेंगे तो खोज लेंगे। फिर भी ना हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष जी है, किसी पर जाए खोज लेंगे। और रहा बात वो जो मीडियाबाजी कर रहे हैं कि विकास नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, और नगर निगम को बेचारे लोग को तंग कर रहे हैं, जहाँ तहाँ के फोटो बना के कचरा का, उससे वो क्या कर लेंगे? जो विकास है वो आदमी को धरातल पर दिख रहा है। ये रोड हो, शमशान घाट हो, डबल डेकर हो, फिर मीठापुर में अति क्या बोलता है वेंडिंग जोन हो, हर चीज़ तो हर गली गली में नीति नवीन है। आप लोग हर क्षेत्र गली में घूम के देखिए, हर गली पर बोर्ड उनका लगा हुआ है। इस बार परिवर्तन नहीं? नहीं कोई परिवर्तन नहीं, जीत निश्चित है, निफिकी रही है। 1 लाख वोट से हम लोग जीत रहे हैं।